हेलो एवरीवन, मैं नईम खान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, टारगेट भूगोल चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। जो भी स्टूडेंट्स सरकारी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं और जिन्हें ये नहीं पता है कि हम किस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किस जॉब की एलिजिबिलिटी क्या है, तो इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आपको अगर लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज जैसे कि आपने हमारी वीडियो का थंबनेल देखा कि इंटर के बाद कौन कौन सी सरकारी नौकरियां हैं जो आप एक विद्यार्थी कर सकता है, जिनकी तैयारी वो कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि एक स्टूडेंट जिसने इंटर पास कर लिया है उसके लिए कौन कौन सी सरकारी नौकरियां अवेलेबल हैं या उन नौकरियों में वो अप्लाई कर सकता है। तो वैसे नौकरियां तो बहुत हैं, लेकिन बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट कुछ जॉब्स के बारे में हम आपको आज बताएंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं एनडीए से। एनडीए को कहा जाता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसका पूरा नाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये 3 प्रकार की भर्तियां कराता है। इसमें एक तो इंडियन आर्मी में जो भर्ती होती है वो एनडी कराता है। उसके बाद में इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। इन 3 आर्मी की विंग्स में एनडीए के थ्रू भर्तियां होती हैं, जिसके लिए रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी है इंटर पास। लेकिन यहां पे एक शर्त है, इसमें हर विद्यार्थी अप्लाई नहीं कर सकता। एनडीए की सर्विस में सिर्फ वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिसके पास 12th में या 12वीं क्लास में पीसीएम रहा हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। एनडीए के लिए वो विद्यार्थी तैयारी नहीं कर सकते, उसके लिए फॉर्म नहीं डाल सकते जिनके पास इंटर में आर्ट्स था। उसके बाद में ये इम्पोर्टेंट सर्विस है। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स जो आर्मी में करियर बनाना चाहते हैं अपना, तो एनडीए की तैयारी करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उनके पास 12th में या 12वीं क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहा हो। दूसरी जो सर्विस एनडीए के बाद आती है वो आती है एसएससी। एसएससी 2 प्रकार की होती हैं। एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। गवर्नमेंट की 2 प्रकार की एसएससी होती हैं, एक तो इंटर के बाद और एक होती है बीए के बाद। इंटर के बाद वाली को बोलते हैं CHSL, मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इसमें सरकारी जो मिनिस्ट्रीज होती हैं सेंट्रल या डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें अलग अलग कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है। सी और डी ग्रेड के, सी ग्रुप और डी ग्रुप की जो डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्री में बहुत सारी जॉब्स होती हैं, उसके लिए एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भर्ती कराता है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराकर रिक्रूटमेंट करता है। इसमें जो मेन जॉब होती है वो होती है लोअर डिवीज़न क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर। ये सारी नौकरियां एसएससी के थ्रू कराई जाती हैं, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होती हैं, केंद्र सरकार वाली होती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ इस एसएससी के अलावा हर स्टेट सरकार की, हर राज्य सरकार की अपनी भी एक एसएससी होती है। तो हम यूपी के बारे में बात करते हैं। यूपी की जो एसएससी है उसको बोलते हैं, उसको कहा जाता है यूपी SSSC। इसका मतलब उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। ये यूपी SSSC
उत्तर प्रदेश में अलग अलग विभागों में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सी और डी ग्रेड की, सी और डी ग्रुप की भर्तियां कराता है। इसमें अगर हम बात करने चाहें जो इम्पोर्टेंट नौकरियां जॉब्स होती हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जॉब इसमें जैसे जूनियर असिस्टेंट, इसके थ्रू अगर इम्पोर्टेंट पोस्ट के बारे में हम इसमें बात करें तो इसमें आता है लेखपाल। लेखपाल की जो भर्ती होती है वो UPSSC के माध्यम से होती है। उसके बाद में फॉरेस्ट गार्ड, यूपी के बारे में है, इसलिए हम थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं, कुछ नौकरियों के बारे में जानते हैं। अमीन, पटवारी और अमीन। फार्मासिस्ट, VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। युवा विकास अधिकारी, युवा विकास अधिकारी। जैसे बस के जो ड्राइवर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, ड्राइवर कंडक्टर भी इसी से SSSC के माध्यम से उनका सिलेक्शन होता है, ड्राइवर और कंडक्टर। स्टेनोग्राफर होते हैं, स्टेनोग्राफर। ट्यूबवेल ऑपरेटर होते हैं। क्लर्क होते हैं। जेई होते हैं, जूनियर इंजीनियर। कंप्यूटर ऑपरेटर होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर, बोरिंग टेक्नीशियन। ये सारी जो मुख्य भर्तियां हैं वो UPSSC के माध्यम से होती हैं। पहले क्या हुआ करता था, पहले UPSSC हर अलग नौकरी के लिए अलग तरीके से एग्ज़ाम लेती थी, लेकिन पिछले साल ही UPSSC ने एक परिवर्तन किया। उसने क्या किया, एक एग्ज़ाम शुरू किया जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, पैट। इसका मतलब है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके माध्यम से ये क्वालिफाइंग होता है। इन सभी नौकरियों के लिए ये प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है। इसमें क्वालिफाई करने के बाद में फिर और आपका एग्ज़ाम होता है अलग अलग नौकरियों के लिए। ये सारी जो जॉब्स हैं, तो ये शॉर्ट लिस्ट करने के लिए होता है। जब कोई व्यक्ति, कोई कैंडिडेट जब पैट पास कर लेता है तो 1 साल तक वो बहुत सारी नौकरियों के लिए क्वालिफाई हो जाता है, अप्लाई करने के लिए इन सारी नौकरियों के लिए। तो ये पैट का एग्ज़ाम हर साल होता है। अभी पिछले दिनों कुछ 1-1.5 महीने या 2 महीने पहले पैट का एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें ये सारी इंपॉर्टेंट नौकरियां हैं जो 12वीं के बाद आप इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर 12वीं आपने किया है तो 12वीं के बाद इन सारी नौकरी के लिए UPSSC से आप अप्लाई कर सकते हो। तो पहले हमने सबसे पहले बात की थी NDA की, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसके अंडर 3 नौकरियां आती हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। उसके बाद में हमने SSC की बात की। ये केंद्र सरकार की SSC होती है। इसमें क्लर्क, बहुत सारे जो C और D ग्रेड के क्लर्क होते हैं, या अलग अलग डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्रीज़ में जो कर्मचारियों की भर्ती होती है वो इसी से होती है। CHSL, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इसी के समकक्ष उत्तर प्रदेश सरकार का SSC ये होता है, इसको UPSSC बोलते हैं, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। ये इन सारी नौकरी जो हमने अभी आपको नाम बताए,
इन नौकरियों के लिए पैट का एग्ज़ाम लेता है, उसके बाद में फिर अलग अलग नौकरी के लिए फिर एग्ज़ाम और लेता है सिलेक्शन के लिए। प्रिलिमिनरी टेस्ट है ये वाला पैट, ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा इसमें, इन नौकरियों के लिए अप्लाई करने के लिए, इनका एग्ज़ाम देने के लिए, मेन एग्ज़ाम। उसके बाद में फिर जो बड़ी नौकरी आती है जिसमें इंटर मांगा जाता है वो है यूपी पुलिस। यूपी पुलिस के लिए भी सिर्फ 12वीं क्लास की ज़रूरत है। इसमें अगर हम थोड़ा सा बताना चाहें इसके बारे में, तो अगर जितनी हमने ये 3-4 नौकरियों के बारे में बात की बड़ी बड़ी, अगर आप किसी एक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो उस पर हम एक अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो बना देंगे। मतलब किसी एक के बारे में आप डीपली जानना चाहते हो, ज़्यादा जानना चाहते हो कि उसमें एग्ज़ाम कब होता है, और उसके बाद में एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने घंटे का समय होता है, क्या क्या पूछा जाता है, तो और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, इस बारे में अगर आप डीपली किसी एक सर्विस के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें, तो उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो अब हम यूपी पुलिस के बारे में बात करते हैं। यूपी पुलिस में काफ़ी भर्तियां आती हैं और जो इंटर पास स्टूडेंट्स हैं वो पुलिस की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए 3 स्टेज से स्टूडेंट्स को गुजरना पड़ता है। पहले क्या होता है, एक रिटन एग्ज़ाम होता है जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। और 150 क्वेश्चन जान लें कि ये 150 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ये 4 सेक्शन में पेपर विभाजित होता है यूपी पुलिस का जो मेन एग्ज़ाम होता है रिटन वाला। पहला इसमें होता है सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान, या आप बोल सकते हो जीके। जीके से 38 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। उसके बाद में जनरल हिंदी से क्वेश्चन आते हैं, सामान्य हिंदी, यूपी पुलिस के लिए सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 37। उसके बाद मैथमेटिकल एबिलिटी, जो बेसिक गणित है, एलिमेंट्री गणित, तो मैथमेटिकल एबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेशन वाले। मैथमेटिकल एबिलिटी से जो क्वेश्चन आते हैं वो 38 होते हैं। और उसके बाद में रीजनिंग, तर्क शक्ति जिसको बोलते हैं, रीजनिंग से जो क्वेश्चन आते हैं वो 37 आते हैं। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं आपके और 300 नंबर का पेपर होता है। जब आप ये क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको इसमें भी पैट होता है। जब आप रिटन टेस्ट कर लेते हो तो फिर आपका पैट होता है, लेकिन ये पैट और ये पैट दोनों अलग हैं। इसका मतलब प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका मतलब है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको आप फिजिकल बोलते हो कि हमारा फिजिकल होगा जिसमें रेस होती है, वो फिजिकल होता है। रिटन क्वालिफाई करने के बाद में 4 चीज़ें पूछी जाती हैं, सामान्य ज्ञान, जीके, सामान्य हिंदी, मैथमेटिकल एबिलिटी, कैलकुलेशन वाले सवाल गणित के, उसके बाद में रीजनिंग, तर्क शक्ति। इन चारों सेक्शनों से 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 300 नंबर का ये पेपर होता है। इसमें जब आप अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आपको फिर पैट के लिए बुलाया जाता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें जो बॉयज़ हैं, लड़कों के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ना होता है। गर्ल्स के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में दौड़ना पड़ता है। जब कोई कैंडिडेट ये 2 चीज़ें क्वालिफाई कर लेता है तो रिटन एग्ज़ाम, फिर पैट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रेस वाला, उसके बाद में फिर उसका मेडिकल होता है और बाद में रिक्रूटमेंट हो जाता है, ज्वाइनिंग हो जाती है। तो हमने आपको ये बड़ी बड़ी 4 सर्विसेज के बारे में बताया, NDA, SSC जो केंद्र सरकार की होती है, फिर
यूपी SSSC उत्तर प्रदेश वाली, फिर यूपी पुलिस। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। और उसके बाद में अगर आप ये चाहते हो कि किसी एक सर्विस पे हम डिटेल वीडियो बनाएं तो हम वो बना देंगे। और आप इस वीडियो को देखें, इसके बाद में हम इंटर के बाद फिर BA पास लोगों के लिए कौन कौन सी नौकरियां हैं जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, उस पर वीडियो बनाएंगे। और फिर आगे हम अगली जो 4-5 वीडियो आएंगी वो आपकी करियर काउंसलिंग के लिए आएंगी। कौन से विद्यार्थी कौन कौन नौकरियों के लिए, कौन कौन सी सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर सकता है, और किस नौकरी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है। और फिर कुछ वीडियो हम स्पेशल टीचिंग जॉब पे फोकस करेंगे, जैसे प्राइमरी स्कूल की जो भर्ती होती है टीचरों की, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, और इंटर कॉलेज में जो TGT PGT होते हैं उनके लिए क्या होती है। इन सभी के लिए आने वाले वीडियो में हम नीचे डालेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपकी आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।